नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। नगर परिषद तेंदुखेड़ा डोभी रोड नगरिया मंदिर प्रांगण में आज समाधिस्थ संत शिरोमणि मुनिराज श्री आचार्य गुरुवर श्री 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की विनयाञ्जलि सभा आयोजित की गई। महाराष्ट्र के सभी शिष्य संपूर्ण दिगंबर जैन समाज एवं तेंदुखेड़ा विधानसभा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, मुलायम भैया एवं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, तेंदुखेड़ा नगर परिषद अध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं सभी वर्गों के वरिष्ठ तेंदुखेड़ा के सभी सम्मानित युवा पुरुष मातृशक्ति समाधिस्थ आचार्य गुरुवर श्री 108 श्री विद्यासागर महाराज जी को विनय पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने महाराज श्री के यशस्वी जीवन काल के स्वर्णिम सफर को याद किया। दीप प्रज्वलन कर विनयाञ्जलि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। महाराज श्री का अवतरण 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। महाराज श्री का महाप्रयाण 18 फरवरी 2024 को महाराज श्री परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हुए। महाराज श्री ने राष्ट्र के लिए एवं संपूर्ण विश्व के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। महाराज श्री की इंडिया छोड़ो भारत की तरफ वापस आओ की वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। सभी की तरफ से कहा गया, भारत सरकार महाराज श्री को राष्ट्र का गौरव सम्मान से सम्मानित करने की बात भी कही गई। नगर अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा ने महाराज श्री विद्यासागर जी के नाम से ई-लाइब्रेरी एवं तेंदुखेड़ा का मुख्य द्वार नाम देने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावभीनी श्रद्धांजलि क्लिप भी दिखाई गई। सभा में आमंत्रित सभी को परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की फोटो दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा द्वारा सप्रेम भेंट की गई। आए हुए सभी वरिष्ठों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। मंच संचालन समाज सेवी महेश मोदी ने किया और आभार संजय स्वदेशी ने व्यक्त किया। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक की खबर। श्री 108 श्री विद्यासागर महाराज जी की विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि आज का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस पर आप संपूर्ण राष्ट्र के लिए उनके लिए विनयाञ्जलि प्रदान करना ये धर्म है पूरे राष्ट्र का, जिनने संपूर्ण राष्ट्र के लिए ज्ञान का दीपक जलाया, हमें लोक कल्याण के लिए चेतना प्रदान की, हमें आध्यात्मिक चेतना प्रदान की। उनकी आध्यात्मिक चेतना केवल आत्मबोध के लिए नहीं थी, उनकी आध्यात्मिक चेतना लोकबोध के लिए भी थी। और लोकबोध के लिए इतना काम इस हिंदुस्तान में शायद कोई संत ने किया हो। स्कूलों का निर्माण, स्कूलों में शिक्षा दीक्षा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने ही तो गौशाला है। हिंदुस्तान भर में 140 श्रेष्ठ गौशाला है। इन मूक पशुओं की सुरक्षा के लिए लोगों में प्रेरणा देना, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए। इतने ही तो उनके जीवन के ऊपर सैकड़ों लोगों ने रिसर्च की है, डॉक्टरेट प्राप्त की है, मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनके जीवन दर्शन को लेकर के अभी भी निरंतर शोध जारी है। और जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, जितने भी समाज का संचालन कर रहे हैं, उन सबको प्रेरणा देने का काम महाराज श्री ने किया है। उनने भगवान महावीर के दर्शन को, उन्होंने पूरे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन, न केवल जैन धर्म बल्कि सकल समाज में धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना जगाने का काम, और वो भी पैदल घूम घूम करके। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान से भारत बन जाए, हमारी हिंदी राष्ट्र भाषा बन जाए। महाराज जी ने सतत इसके लिए काम किया है। हम सब आज के अवसर पे उनको विनयाञ्जलि प्रदान करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और सबसे प्रार्थना करते कि उनके जीवन, उनके दर्शन, उनके आदर्शों पे हम किंचित भी चल पाएंगे तो हमारे राष्ट्र का कल्याण। महाराज श्री ने कहा है इंडिया छोड़ो भारत वापस आओ, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सही कहा है जी। उनने ये कहा है कि हमारे देश की समस्या अतीत का ज्ञान न होने के कारण भी है, और उनने कहा है अतीत से अनुभव लें,
और अतीत के ज्ञान के आधार पे उनने हमें जल संरक्षण के रास्ते बताए और नई पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ करके उन्होंने कहा है कि अपने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित करने के लिए न केवल हम बल्कि कैदियों के लिए चरखा वितरित करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, हमारी माताओं के लिए बहुत से दृष्टांत थे कि कैदी छूटने के बाद अपने घर बाद में गए, महाराज जी के पास पहले गए। ऐसा लोक कल्याण सब दृष्टि से स्वदेशी की भावना कि हम सूत काते और कपड़ा बनाए और बोई पहने, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारी जीवन भी स्वस्थ रहेगा और रोजगार भी मिलेगा सब दिशाओं में। महाराज जी तो एक शोध के विषय हैं, हमें निरंतर उनको और समझने की कोशिश अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इससे हमारा भी कल्याण होगा और देश का भी।